अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। मैं हूं आपकी होस्ट फ़िज़ा अल्ताफ़ और आप देख रहे हैं कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट। आज की वीडियो में हम पाकिस्तानी अवाम से जानेंगे कि आने वाले वक्तों में कौन सुपर पावर बनता है। आ जाएं, चलते हैं और देखते हैं, उनके खूबसूरत ओपिनियंस लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नेम? ज़ैद। ओके जैद, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है आने वाले वक्तों में सुपर पावर कौन सा ममालिक बनेगा? एशियन ममालिक में से बात करें हम। आई बिलीव इंडिया। इंडिया। वाई यू बिलीव? लाइक देखें, हम जब भी कंपेयर करते हैं ना, तो हम कंपेयर करते हैं उनको यूरोपियन कंट्री से। लाइक आप यूके ले लें, उसके अलावा कनाडा ले लें, अमेरिका ले लें, ठीक है, डेफिनेटली वो थोड़े से डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। लेकिन अगर आप एशिया की बात लेते हैं तो इस टाइम आई बिलीव कि इंडिया सबसे ऊपर है। आप आईटी के हिसाब से ले लें, ठीक है, वो हमारा हमसाया मुल्क है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें उधर ही जाना चाहिए ना, ठीक है। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि देखें जी चाइना सुपर पावर बन रहा है, लेकिन मैं ये बिलीव रखता हूँ कि देखें, ठीक है, दुनिया के दो बड़े ममालिक हैं पॉपुलेशन के हिसाब से भी, चाइना और इंडिया, ठीक है। अभी रिसेंटली चाइना और इंडिया की मतलब थोड़ा उनका इशू भी हुआ। लाइक देखें, चाइना इंडिया जो है ना, वो आईटी में सबसे आगे, ठीक है, पाकिस्तान से आगे। डैम्स देख लें, डैम्स में पाकिस्तान से आगे। उसके अलावा अभी ऑयल रिफाइनरीज देख लें, इंडिया बहुत बड़ा एक ऑयल का प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करने जा रहा है, ठीक है। तो आई बिलीव कि मतलब उनकी जो स्ट्रेटजीज़ है ना, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। हमारी इशू ये है कि एक वो हमारा हमसाया मुल्क, और मतलब हमारे शुरू से माइंड में ये बात डाली हुई है कि वो हमारा हमसाया मुल्क है, लेकिन लाइक एक दुश्मन की कैटेगरी में डाल देते हैं उसे। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे मतलब यही हमें बताया गया कि वो हमारा दुश्मन है, जो मतलब उसकी उनकी अच्छाई नहीं करनी, हमें ये सिखाया गया है सिंपल वर्ड्स में। बिल्कुल ऐसा ही है, हमें यही सिखाया गया। लेकिन ये जो हक बात है वो तो यही है ना। अब आप देख लें कि वो डैम्स के हिसाब से किस लेवल पे हैं, पाकिस्तान किस लेवल पे है। अब पाकिस्तान में ऑयल्स की कीमत आप देख लें तो कहाँ पहुंची हुई है। इंडिया देख लें, वो अपनी एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है। उसके अलावा उसकी इकॉनमी की आप बात करते हैं ना, कि इकॉनमी उसको आप यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। वो एक एशियन मुल्क है, और दूसरा वो दुनिया का दूसरा बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क है, ठीक है। उसकी पॉपुलेशन बड़ी होने की वजह से वो अभी एक डेवलपिंग कंट्री है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एशिया में इंडिया बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है, ठीक है। लाइक मैं समझता हूँ कि एक जो राइट बात है कि पाकिस्तान उस लेवल पे नहीं है। पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजीज पॉलिसी हैं वो उस लेवल की बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आने वाले वक्तों में मैं ये देखता हूँ कि इट्स क्वाइट पॉसिबल कि इंडिया विल बी अ सुपर पावर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आपका नेम? सनी। ओके सनी, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है आने वाले वक्तों में सुपर पावर एशियन ममालिक में से कौन से बनेंगे? इस्लाम मेरी अगर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के वाले से बात करेंगे तो कंपटीशन एनवायरनमेंट में देखें, कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में, तो वो इस वक्त चाइना, पाकिस्तान और इंडिया की अगर बात करें तो ऑब्वियसली इंडिया और चाइना जो है ये टॉप ऑफ द लिस्ट होंगे। तो जो मैं परसीव कर पा रहा हूँ वो ये है कि जो इंडिया है वो चाइना को टफ टाइम ज़रूर देगा, बट आई थिंक जो चाइना है वो विल बिकम सुपर पावर। तो आप ये कह रहे हैं कि चाइना बाजी मार जाएगा? बाजी मार जाएगा बिल्कुल। और चाइना जो है वो आप देख सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड उसने हर जो भी सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर है, इंजीनियरिंग की फील्ड्स है, इसके अलावा हमारी जितनी भी साइंस के वाले से देख ले, इवन सुई से लेकर हमारी बड़ी से बड़ी मशीनरी जो है वो चाइना के अंदर डेवलप हो रही है। और आप अगर मिलिट्रीज़ के वाले से जाते हैं तो हमारे अब जिस तरह JF-17 वगैरह है या जो भी जहाज़ वगैरह है, इस तरह एयरक्राफ्ट्स है, वो भी हम विद अ म्यूचुअल या जॉइंट वेंचर के थ्रू हम उनके साथ वो बना रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जब उनके साथ वो जॉइंट वेंचर किया तो JF-17 रशिया के अलावा जितने भी अर्जेंटीना ने, उसके बाद 2-3 और मुल्कों ने उसको बाई करने की ट्राई की, और पाकिस्तान उसमें इंशाल्लाह पाइपलाइन में और भी कंट्रीज़ हैं। और मोस्ट प्रोबेबली चाइना जो है आई थिंक सो कि वो सुपर पावर बनेगा इंशाल्लाह। लेकिन मेरे ख्याल में तो चाइना ही बेस्ट रहेगा। आपको क्यों लगता है चाइना बेस्ट है? क्योंकि चाइना पहले से ही बेस्ट है। मतलब वो तो एक बात आ गई ना कि जो चीज़ हमें नज़र आती है बेस्ट है, पर हम अगर दूर अंदेशी से एक चीज़ को देखने की कोशिश करें ना, तो मुझे लगता है, जिस मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि इंडियन की इस टाइम जो टेक्नोलॉजी है बहुत आ गया हमसे, ठीक है।
वो एजुकेशन के लिहाज से बहुत आगे हैं, तो इस लिहाज से आप क्या कहेंगी, आप क्यों कह रही हैं चाइना? मतलब कोई मुझे एक वैलिड रीज़न बताएं, फिर जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ इस तरह आप भी मुझे एक वैलिड रीज़न। नहीं देखिए, पाकिस्तान भी है, क्योंकि पाकिस्तान में भी एजुकेशन पावर बहुत अच्छी है, और सिर्फ एजुकेशन पावर नहीं, मैं समझती हूँ हर चीज़ ही बेस्ट है, इस लिहाज से मैं कह रही हूँ। क्वालिटी चाइना की है, क्योंकि वो उनकी ये जो आप समझ लें कि उनकी एक्सपोर्ट भी ज़्यादा है, वो मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा है, उनकी टेक्नोलॉजीज़ हमसे ज़्यादा है, पर उनकी पढ़ाई सबसे बेस्ट है एशिया में। और वैसे भी अगर उसे कंपेयर किया जाए तो वो उसे अमेरिका के साथ कंपेयर किया जाता है, तो पॉसिबिलिटी उसी की है सुपर पावर होना। ज़रूरी तो नहीं है, हो सकता है इंडिया भी, क्योंकि इंडिया भी इस टाइम इकॉनमी के लिहाज से बहुत बेहतरीन है, एजुकेशन के लिहाज से वो बहुत बेहतरीन है, तो आपको लेकिन उनकी पॉवर्टी अभी तक वो बहुत डिक्रीज़ मतलब इंक्रीज़ होती जा रही है उनकी पॉवर्टी। उसमें वो अगर चाहे वो करते भी रहें, पॉवर्टी के रेट अगर चाइना से आप देखेंगे कि वो उनकी इंडस्ट्री लेवल पे वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। उनके जो छोटे तबके के जो लोग हैं उनको आगे लेकर आती हैं, मतलब वो जिसे हम कहते हैं ना ये टेक्निकल एजुकेशन, उसके ऊपर बहुत फोकस करते हैं वो लोग। पर हो भी तो सकता है, देखिए पॉवर्टी के लिहाज से आप बिल्कुल ठीक बात करें, बाकी इंडस्ट्रियल लिहाज से, मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, इस लिहाज से तो इंडिया हमसे बहुत आगे है। नहीं, इंडस्ट्री के लिहाज से अगर आप देखेंगी ना तो चाइना सबसे ज़्यादा है उनकी। आप देखेंगे, आप पाकिस्तान में भी और किसी भी मुल्क में आप चले जाएंगे ना, चाइना की चीज़ें ही आपको मिलेंगी, ना कि आपको इंडिया की मिलेंगी। अगर आप इंडिया को देखना चाहेंगे कि इंडिया की बहुत ज़्यादा वो हो रही है, ये नहीं कह सकते कि इंडस्ट्री के लिहाज से बहुत ज़्यादा है। इंडस्ट्री के लिहाज से अगर देखें तो वो सिर्फ चाइना ही है। कि हमारी हुकूमत, तो मैं खुद पीटीआई का ही हूँ, ठीक है, लेकिन मैं एक सीधी बात करूँगा कि जो बात है, देखें पीटीआई बहुत टैक्सेस ले रही है, हर चीज़ पे टैक्स लगा रही है, हर इवन नॉट अ सिंगल थिंग। आप मार्केट से एक टॉफ़ी भी ख़रीदने जाते हो ना तो आपको उस पर भी टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। आप इतना टैक्स ले रहे हैं, उसकी कुछ आउटपुट तो होनी चाहिए, आप कुछ दिखाएँ तो सही आवाम को। आपने बोला था 2021-22 ये जो है ना, ये तरक्याती कामों का साल होगा। लिटरली मुझे लाहौर में कुछ नज़र नहीं आ रहा, बाहर तो मैं जाना ही नहीं चाहता, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। हमारी स्ट्रेटजीज पुलिस इतनी कमज़ोर हैं कि मतलब हमारे जो तरक्याती काम है, मतलब रोड्स को देख लें, जस्ट ये सबसे जो है इंडिविजुअल थिंग है, ठीक है, सबसे मतलब आप समझ लें लीस्ट थिंग है, और ये इनसे नहीं हो रही। दूसरा ये फिर बात करते हैं डैम्स वगैरह की। आई बिलीव पिछले 4 साल से मैं सुन रहा हूँ कि डैम्स बन रहे हैं। डैम्स का मुझे तो अभी तक कोई आइडिया नहीं मिला कि कहाँ बन रहे हैं, क्या सीन है उनका, कभी कोई। उसके अलावा हाउसिंग स्कीम निकली थी, उसका मुझे नहीं पता कि हाउसिंग स्कीम किधर गई, वो क्या सीन था उसका। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन्हें अपनी स्ट्रेटजीज पॉलिसीज़ जो है वो चेंज करनी चाहिए। अपने मुल्क को हर लिहाज से उसको कंपेयर करते हैं, इंडिया ये इंडिया वो, तो भाई उनकी स्ट्रेटजीज पॉलिसीज़ को पहुँचे। वो आईटी में हमसे आ गया। वो डैम्स के जब पानी छोड़ता है, सैलाब आ जाता है, पाकिस्तान में हमारे पास डैम नहीं है पानी स्टोर करने के लिए, ठीक है। उसके पास वो इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से किस हिसाब पे पहुंच गया। वो अभी जो उसके फ्यूल के इश्यूज़ थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया। तो मतलब आई बिलीव कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजीज पॉलिसी हैं, ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को ये उनको थोड़ी चेंज करनी चाहिए। मतलब उनको देखना चाहिए कि इंडिया को अगर वो हर चीज़ में कंपेयर करते हैं तो उनकी पॉलिसीज़ को भी देखें। इकॉनमी को देखते हैं कि जी इकॉनमी उनकी ये है, इकॉनमी ये है, तो ऐसा तो नहीं होता। आप एक पाकिस्तान को फ़र्ज़ किया, मतलब आप एक गरीब इंसान को एक सिविक वाले के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं ना हो सकता। एक ही औकात अगर बाइक किया तो उसको आप बाइक वाले से कंपेयर करो, उसको आप सिविक वाले के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आपने सही कहा, बट थिंग इज़ कि कोई भी जब सुपर पावर बनता है तो उसकी जो इकॉनमी है वो मैटर करती है। अब आप देखें कि चाइना ने अपनी गुर्बत को किस तरीके से ख़त्म किया है, और इंडिया की गुर्बत अभी तक उस लेवल पे स्टेबल इंडिया की इकॉनमी नहीं है जिस लेवल पे चाइना की इकॉनमी है। और चाइना जो है उसके पास उसकी जो मिलिट्री सोर्स है, उसका एजुकेशनल सोर्स है, उसके हेल्थ का सोर्स है, जो भी है वो इंडिया उसको छू के भी नहीं गुजर सकता इन दिनों में। बट आई डोंट नो कि इन फ्यूचर हो सकता है वो उसको मीट कर पाए, लेकिन जो मतलब रियलिटी है, जो फैक्ट्स को देख के यही लगता है कि चाइना विल बिकम इंशाल्लाह, बट इंडिया विल कम्पेटिटिव
विद देम, बट आई डोंट नो कि वो उस चीज़ को उस लेवल पे जाके कम्पीट करेंगे या नहीं, ये इस पे कोई राय नहीं हो सकती मेरी। इंडिया इकॉनमी के लिहाज से अगर ग्रो कर रहा है, अब ये देखें ना कि उसका जो जिस तरह पाकिस्तान में एक गरीब लोग हैं या पाकिस्तान में बेरोज़गारी है, लोग आपने उनकी मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा जिस तरह उनकी स्टेट्स हैं, तमिलनाडु है, इस तरह के जितने भी स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स की इकॉनमी के लिहाज से देखो तो लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं। उनको शायद आपने इंडियन आइडल्स के में देखा होगा कितने गरीब गरीब लोग उठ के आते हैं वहाँ पे कम्पीट करते हैं अपने उसके थ्रू, मतलब हर बंदे ने ट्राई कर रहे हैं नो डाउट। लेकिन ये है कि जिस लेवल पे अब चाइना ना इंडिया को उस लेवल पे आने तक मोस्ट प्रोबेबली कुछ भी नहीं, मैं कहूँगा तो 10 ईयर और चाहिए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। फ़िज़ा अल्ताफ़ को दें इजाज़त, और फ़िज़ा अल्ताफ़ की को देखने के लिए और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें लाइक करते रहें। शुक्रिया।